औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब रमज़ान के मंथ में मतलब कि एंटर कर चुके हैं और इंशाअल्लाह क्लास मतलब कुरान क्लास ख़त्म होने के बाद काशिफ़ भाई बताएंगे कि रमज़ान का मतलब जो है इंपॉर्टेंस मतलब जो है क्या है, रमज़ान का मतलब जो है पर्पस क्या है। और आज हम लोग सब तरावी पढ़े थे और तरावी में हम लोग सब मतलब क्या सूरह बकरा मतलब पढ़े थे। हम जब आ रहे थे मेरा प्लान तो था मतलब क्या हा मीम सजदा करने का सूरा, लेकिन काशिफ़ भाई को हम कुरान पढ़ते हुए देखा तो सूरह बकरा पढ़ लेते हैं, तो हम माइंड में आया कि मतलब क्या है कि सब सूरह बकरा पढ़ के आया है, तो अगर सूरह बकरा ही मतलब पढ़ा जाए तो मतलब क्या रिवीजन हो जाएगा। सूरह बकरा के बारे में हदीस में ये आता है ना कि हर चीज़ का ज़रवा सनाम होता है, यानी हर चीज़ का मतलब क्या होता है, एपेक्स होता है। और कुरान का जो एपेक्स है वो मतलब क्या है, सूरह बकरा है। यानी हर चीज़ का मतलब क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। हर चीज़ का मतलब क्या होता है, एपेक्स होता है। और कुरान का एपेक्स जो है वो मतलब क्या है, सूरह बकरा है। और सूरह बकरा के बारे में सूरह आल इमरान के बारे में ये आता है कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है बदली के शक्ल में क़यामत के मतलब क्या है पेश होगा और अपने पढ़ने वाले के ऊपर मतलब क्या है साया करेगा। और ये भी आता है कि कुरान मतलब सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है वो मतलब क्या अल्लाह के सामने मतलब अपने पढ़ने वाले की हुज्जत करेगा और उसको मतलब क्या शिफात करके उसको मतलब जो है अजाब से निजात मतलब क्या दिलाएगा। और सूरह बकरा और सूरह आल इमरान का मतलब नाम अज़्ज़हरावैन बोल के भी आता है, यानी कि दो बहुत ताबनाक मतलब क्या है सूरत। और ऐसा कुरान में ताबनाक का मतलब रेडियंट, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब सबसे लाडली बेटी जो थी फातिमा ज़हरा उनका नाम था, तो ज़हरा का मतलब क्या है, डुअल फॉर्म जो है उसका उसको कहा जाएगा अज़्ज़हरावैन। तो सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के बारे में आता है कि ये दोनों मतलब क्या ज़हरावैन है, मतलब क्या ताबनाक सूरत है, रेडियंट सूरत है, यानी बहुत चमकदार बहुत नूर वाला सूरत। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबको याद तो होगा कि हम लोग मतलब क्या है ये सूरह लुकमान पढ़े थे। और सूरह लुकमान जब पढ़े थे तो उसमें मतलब क्या है कि समझिए हम लोग लुकमान अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे। लुकमान अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जो वो दुआ मांगता है मतलब ज़बान हाल से जो दुआ मतलब क्या है सूरह फातिहा में है। और सूरह फातिहा का मतलब क्या है एकदम मतलब समझिए क्रक्स जो है वो क्या है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो होता क्या है कि एक इंसान जब मतलब खुदा को पहचान जाता है और जान जाता है कि कायनात का बनाने वाला कोई ना कोई मतलब क्या है, और उस वो मतलब क्या है कि हम लोग जो अमल करें उसका हिसाब भी मतलब क्या है लेगा, तो वो इंसान क्या चाहता है, उसी की इबादत करना चाहता है। लेकिन जैसे कि मतलब क्या है कि मतलब समझिए वो लोग को पता नहीं होता है कि रास्ता क्या है। तो वो लोग का हाल ऐसा होता है कि या अल्लाह मैं तेरी बात करना तो चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कि बात मतलब क्या किस तरह किया जाए। तो वो लोग मतलब क्या होता है अल्लाह से हिदायत मांगता है कि या कना बुदू, कि हमको इबादत तो तेरा ही करना है, वैया का नस्तईन, लेकिन उसके लिए भी तुझसे मतलब क्या मदद चाहिए कि तेरा इबादत करने में अगर तेरे तरफ से तौफीक अगर नहीं मिलेगा, मदद नहीं मिलेगा, तो तेरे इबादत मतलब क्या नहीं कर पाएंगे। तो सूरह फातिहा में जब लोग बोले कि या कना बुदू वैया का नस्तईन, तो उसका जवाब में मतलब क्या है सूरह बकरा में हिदायत से स्टार्ट हो रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो आप सोचिए कि हम लोग तो मुसलमान घरे पैदा हुए हैं, भले ही हम लोग का अमल मुसलमान के मतलब इस्लाम के मतलब मुताबिक हो या इस्लाम के मुताबिक मतलब क्या हो ना हो, लेकिन एक इंसान जो मतलब सही नॉन मुस्लिम घरे पैदा हो लेकिन उसका अकल भी क्या हो सही रास्ते पे हो और उसका दिल भी मतलब क्या सही रास्ते पे हो, तो वो एक मुकाम पे पहुंचता है और सोचता है कि मतलब ये दुनिया में ये सब जो चल रहा है, मतलब किसी को नहीं पता कि हक क्या है, किसी को नहीं पता कि बातिल जो है क्या है। और आदमी जो मतलब हर मोड़ पे दो राह पे मतलब क्या होता है खड़ा होता है, तो उसका दिल पुकार के पूछता है कि क्या कोई ऐसा किताब है जो हमको इस चीज़ का मतलब क्या अगर सोल्यूशन दे। तो वैसा आदमी के लिए जवाब आता है कुरान में कि अलिफ लाम मीम, क्या कोई ऐसा किताब है जो हमको जवाब दे और उस जवाब में कोई शक मतलब क्या हो ना हो, जिसके ऊपर मतलब क्या आँख बंद करके भरोसा मतलब क्या किया जा सके। तो वैसा इंसान के मतलब जवाब आ रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब।
हुदल लिल मुत्तकीन, जिसमें यकीनन हिदायत है, मतलब क्या है, मुत्तकीन के लिए। और रमज़ान स्टार्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको उम्मीद है कि सब उस सूरह उस आयत पे पहुंच चुका होगा तरावी में कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। और उससे पहले आता है कि मतलब क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, रोज़ा लिख दिया है जैसे तुमसे पहले वालों पर रोज़ा मतलब क्या फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो भाई आपको एक मतलब एक्सरसाइज देंगे, वो ये है ना कि आप तरावी तो सुन रहे हैं, आप काउंट कीजिए कि मतलब कितना बार सूरह बकरा में तकवा वर्ड आ रहा है, और काउंट कीजिए सूरह आल इमरान में कितना बार तकवा वर्ड आ रहा है। तो आप काउंट करते करते थक जाइएगा। मतलब सूरह बकरा का और सूरह आल इमरान का मतलब क्या है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि तकवा उसमें आपको हर जगह मतलब क्या मिलेगा। तो बात ये समझिए कि कुरान का मतलब रमज़ान का पर्पज़ क्या है कि आपको मुत्तकी बनाना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुत्तकी क्यों क्यों मुत्तकी बनना क्यों क्यों मुत्तकी इंसान बने, तो उसका जवाब आपको मतलब क्या है, सूरह बकरा का दूसरा आयत मिल रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकी इसलिए बनना है ताकि हिदायत मतलब क्या मिल सके, क्योंकि बिना तकवा के हिदायत का मतलब क्या होता है, कोई फ़ायदा मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो रमज़ान का पर्पस है कि हम लोग मतलब क्या बने, मुत्तकी बने। और तकवा का पर्पस है कि हम लोग को मतलब क्या हिदायत मिले। ये कुरान सब के लिए हिदायत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोले कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कि कोई शक नहीं, ये है वो किताब और इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और रमज़ान का पर्पस है कि आपको तकवा मतलब क्या करे, बनाए। तो अगर आप बहुत लोग हमसे पूछा कि रमज़ान का प्रोग्राम क्या है, रमज़ान का प्रोग्राम क्या है, रमज़ान का प्रोग्राम क्या है, तो अगर किसी को जानना है रमज़ान का प्रोग्राम क्या है, तो ये है मतलब क्या, रमज़ान का प्रोग्राम। रमज़ान इसलिए आया ताकि आपको मुत्तकी बनाए, और तकवा इसलिए इख्तियार करना है कि जब तक इंसान के तकवा नहीं आएगा उस तक हिदायत मतलब क्या नहीं पहुँचेगा। क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोले कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हर किसी के लिए हिदायत नहीं है, हिदायत उसके लिए है जो मतलब क्या, मुत्तकीन है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मुत्तकीन कौन है और तकवा क्या है। तो भाई तकवा का लिटरल मीनिंग क्या होता है ना, कि बचना। जैसे कुरान में बार बार तकवा आता है, तो मतलब तकवा को बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जो है उसको डर या खौफ बोल दिया जाता है। जैसे अल्लाह का तकवा को अल्लाह का डर बोल दिया जाता है, लेकिन डर के लिए कुरान में तो वर्ड आता है खौफ। तो अल्लाह को डर ही अगर बताना होता तो अल्लाह ताला तकवा का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वर्ड इस्तेमाल करते मतलब क्या, खौफ का। तो एक दुआ है जो हम मेरे हिसाब से सब कोई सुना होगा या फिर सबको याद भी हो सकता है, हो कि अल्लाह रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व कीना अज़ाबन्नार। तो वहाँ पे वर्ड आ रहा है वका का। तो वका का मतलब क्या होता है, बचना। तो जब हम लोग बोलते हैं वकीना अज़ाबन्नार, तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह हमें आग से बचा। तो मुत्तकी वो है जो बचता है। अब क्या चीज़ से बचता है, अल्लाह का मतलब क्या होता है, नाफरमानी से बचता है। मुत्तकी वो होता है जो मतलब क्या होता है, गुनाह से बचता है। मुत्तकी वो होता है जो समझिए अल्लाह का हक को तोड़ने से मतलब क्या होता है, बचता है। दुनिया में देखिए दो तरह का इंसान रहता है, एक इंसान रहता है केयर फ्री। तो जो इंसान केयर फ्री रहता है उसके लिए कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और एक इंसान है जिसके कॉन्शियस में मतलब क्या अल्लाह है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है भाई। उसको हर काम करने से पहले मतलब क्या सोचना पड़ेगा, और उसको मतलब क्या बच बच के मतलब क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो तकवा जो है वो समझिए अल्लाह का डर तकवा का एक पार्ट ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का डर ही मतलब क्या है, तकवा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंसान जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका अपना बाप से मतलब क्या होता है, डर लगता है। तो डर के वो काम नहीं करता है जो काम उसका बाप उसको मतलब क्या मना किया। लेकिन बड़ा होके भी अगर वो उस काम से मतलब क्या हो रहा है, बच रहा है, जो काम से उसको उसका अब्बा मतलब क्या मना किए थे, तो यहाँ पे डर नहीं है। यहाँ पे वो मतलब क्या अपना बाप का इज़्ज़त को बचा रहा है, अपना इज़्ज़त को बचा रहा है, और बच बच के मतलब क्या दुनिया में चल रहा है। तो आदमी जिस तरह मतलब क्या होता है डर से किसी काम से बचता है, उस तरह प्यार से भी मतलब क्या होता है बहुत किसी को मतलब बुरा चीज़ से मतलब क्या होता है, बचता है। तो हो सकता है कि हम लोग के लिए तकवा का स्टार्टिंग तो ये हो कि अल्लाह का डर से, बुराई से मतलब क्या करें, बचें। लेकिन अल्लाह हम लोग को तौफीक दे कि हम लोग का दिल में अल्लाह का वैसा मोहब्बत हो कि अल्लाह की मोहब्बत से मतलब क्या है, बुरा काम से बचें।
और सहाबा लोग इसी लेवल पे पहुँचे थे कि वो लोग मतलब समझिए कि अल्लाह का मोहब्बत से की वजह से ऐसा काम नहीं करते थे जिससे अल्लाह अल्लाह मतलब क्या नाराज़ हो। ऐसा काम से बचते थे जो जो अल्लाह 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 को नाराज़ करे, नाफरमानी नहीं करते थे। लेकिन वो शुरुआत में डर ही होता है भाई, क्योंकि आप बुरा रास्ता में जब अंधेरा में लाइफ गुजारे हैं तो अल्लाह का डर ही आपको उस अंधेरा से मतलब क्या हो सकता है, बाहर मतलब क्या निकाल सकता है। और लेकिन उसके बाद जब नशा फटता है, जब आदमी होश में आता है, तो आदमी के अंदर अल्लाह का मोहब्बत मतलब क्या पैदा होना चाहिए। और वो मोहब्बत जब पैदा होता है ना, तो इंसान मतलब क्या होता है, अल्लाह के करीब जाते रहता है, करीब जाते रहता है, करीब जाते रहता है और करीब जाते रहता है। जैसे मतलब हदीस में आता भी है कि एक इंसान अल्लाह से करीब जाने का रास्ता मतलब क्या नवाफिल है, नफिल है। कि हदीस में आता भी है कि एक इंसान नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का मतलब तकर्रुब हासिल करना चाहता है, और वो इतना करीब हो जाता है कि मतलब समझिए कि अल्लाह ताला बोलते हैं उसके बारे में कि अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, जिससे वो अल्लाह उसका आँख बन जाता है, अल्लाह उसका पैर बन जाता है। मतलब ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में नहीं आता, तो मतलब क्या होता, मुहद्दिस तो कबूल ही मतलब क्या करता, नहीं करता। मतलब बोलने का मतलब ये था कि उसका हाथ से, उसका पैर से, उसका आँख से कोई ऐसा काम होता नहीं है जो अल्लाह को नापसंद हो। तो अल्लाह उसको इस तरह बताएं कि अल्लाह उसका आँख बन जाता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, अल्लाह उसका मतलब क्या होता है, पैर बन जाता है ना। लेकिन ये बात है कि हम लोग का रेशो प्रोपोर्शन इतना ख़राब है ना। और बकर सिद्दीक बोले कि जब मतलब ये हम लोग बिना फ़र्ज़ के कोई मतलब क्या सुन्नत कोई नफिल कबूल नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, फ़र्ज़ पूरा गोल कर देते हैं और फिर नफिल में क्या करते हैं, लग जाते हैं। तो बिना फ़र्ज़ के तो नफिल कबूल ही नहीं होता है ना। तो नफिल जितना नहीं करते, फ़र्ज़ नहीं करते हैं। तो प्रोसेस तो ये है भाई कि आपको अगर अल्लाह के करीब जाना है, तो सबसे पहले तो आप फ़र्ज़ को अदा कीजिए। उसके बाद ये रास्ता खुला है कि जिसको जितना नफिल पढ़ना उतना नफिल पढ़ते जाए, अल्लाह के मतलब क्या करीब होता जाए, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं कि हिदायत है। लेकिन हिदायत किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। हिदायत किस लिए, तकवा वाले के लिए। तो बार बार हम इसलिए बोलने एम्फसाइज कर रहे हैं, रमज़ान का पर्पस ये है कि इंसान तकवा हासिल करे, और तकवा हासिल करने का पर्पस ये है कि हिदायत उसके हित में बेनिफिशियल साबित हो। नहीं तो कुरान एज एन इन्फॉर्मेशन मतलब क्या दिमाग में रह जाएगा, कुरान मतलब क्या दिल तक मतलब क्या उतरेगा नहीं। तकवा हासिल करने का प्रोसेस क्या है कि अपने आप को प्योरीफाई करना। हम लोग सब सूरह वाक़िया पढ़ के आ चुके हैं, और सूरह वाक़िया में एक आयत था कि ला यतमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे कोई छू ही नहीं सकता सिवाय उसके जो इंतहाई मतलब क्या हो, पाक हो। तो हो सकता है कि हम लोग रमज़ान बिगिन किए, हम लोग तरावी में खड़े हुए हैं, कोई फीलिंग मतलब क्या नहीं आएगा कैसे, दिल पाक है जो फीलिंग मतलब आ जाएगा। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, प्रोसेस में लगिए, अपना तज़किया कीजिए, अपने दिल को मतलब क्या पाक कीजिए। जितना आपका पाकी मतलब क्या बढ़ता रहेगा, रमज़ान का एंड आते आते एहसास मतलब क्या वैसे मतलब क्या बढ़ता रहेगा। तकवा इंसान जितना हासिल करता रहेगा मतलब क्या है, इंसान हिदायत उसको उसके हक में उतना मतलब क्या बेनिफिशियल मतलब क्या होता रहेगा। तो दुआ कीजिए कि एक आज जो रमज़ान बिगिन हुआ है, हम लोग का शब कदर मतलब जो है मकबूल हो जाए। क्योंकि हम मतलब टॉपिक सेट के बता दे रहे भाई कि रमज़ान के बारे में आता है कि मन काना मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमत मिन ज़म्बी। तो हम लोग किसी को मतलब क्या है ना, बहुत नेक होने ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला क्या बोलें कि जो भी रमज़ान का रोज़ा मतलब क्या करता है ईमान के साथ, और इस नियत के साथ रखता है कि हमको सवाब मिलेगा, तो अल्लाह ताला उसका तमाम पुराना पिछला गुनाह जो है मतलब क्या करता है, माफ़ कर देता है। और उसके बाद क्या बोले कि मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन, कि जो कोई भी मतलब क्या होता है रमज़ान में खड़ा होता है रात को ईमान के साथ और सवाब का नियत के साथ, तो अल्लाह ताला उसका मतलब क्या होता है, तमाम का तमाम पुराना गुनाह मतलब क्या कहता है, माफ़ कर देता है। और उसके बाद लैलतुल कद्र के बारे में यही बात आता है कि जो भी लैलतुल कद्र में क़याम करता है ईमान के साथ और सवाब का नियत के साथ, तो अल्लाह उसका तमाम पुराना पिछला गुनाह मतलब क्या कहता है, माफ़ कर देता है। तो अल्लाह से दुआ है भाई कि जिस तरह मतलब क्या करते हैं, हम लोग रोज़ा तो रखते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो तरावी आप ना भी बोलें, लेकिन तरावी पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुरान तो उतना आता नहीं है, तो हम लोग को इमाम के पीछे खड़ा होकर मतलब क्या करना पड़ेगा, तरावी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तरावी के अलावा भी टाइम निकाल के कुछ मतलब क्या है, रात में अगर आपको टाइम मिले 2 रिकात 4 रिकात जो आपका दिल करे पढ़ लीजिए। क्योंकि भाई ये जो हदीस आया कि मन काम रमदान, ये तहज्जुद के लिए आया है। जो इंसान मतलब क्या होता है रात में जाग के उठ के मतलब क्या करता है, अल्लाह के साथ जुड़ता है। तो हम ये रिकमेंड करेंगे भाई कि मतलब आप तरावी पढ़ने के बाद
वित्र छोड़िए, और रात में अगर हो तो मतलब क्या 2 रकात भी नमाज अलग से खड़े होके मतलब क्या है पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मतलब क्या वित्र पढ़िए। लेकिन आपको अगर ये डर है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब क्या है वित्र पढ़ के ही निकलिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो आपके लिए मतलब क्या होगा, बेहतर होगा। तो अल रोज़ा रखिए, रोज़ा रखिए इस नियत के साथ कि अल्लाह सवाब देगा। क़याम कीजिए इस नियत के साथ कि अल्लाह मतलब क्या सवाब देगा, और अपने आप को तैयार किए लैलतुल क़द्र के क़याम के लिए इस नियत के साथ कि अल्लाह मतलब क्या सवाब मतलब क्या करेगा, देगा। मन काम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमत मिन ज़म्बी। तो हम लोग सब चाहते हैं कि रमज़ान में हम लोग सबका मतलब क्या पिछला गुनाह मतलब क्या माफ़ हो जाए। तो रोज़ा भी रखिए इस नियत के साथ कि अल्लाह सवाब देंगे, ईमान के साथ और इस नियत के साथ, क्योंकि ईमान के बिना तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो 2 शर्त है, नमाज का क़याम करने का भी, रोज़ा रखने का भी, और लैलतुल क़द्र का भी, कि आपका ईमान दुरुस्त कीजिए, अकीदा ठीक कीजिए, और दूसरा शर्त यह है कि मतलब आप क्या कि सवाब का नियत के साथ काम कीजिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो मुत्तकी का एक छोटा सा डेफिनेशन मतलब क्या है यहाँ पर भी आ जा रहा है। अल्लाह ताला तो बोले कि हिदायत किसके लिए, मुत्तकीन के लिए है। तो अल्लाह ताला मुत्तकीन को थोड़ा डिस्क्राइब किया, मुत्तकीन है कौन, कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि ये वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं मतलब क्या है गैब पे। ईमान का बताया था ना कि ईमान होगा और सवाब का नियत होगा तभी तो जाके मतलब क्या नमाज भी कबूल होगा, क़याम भी कबूल होगा, रोज़ा भी कबूल होगा। तो ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो बहुत सा मुसलमान का ये मतलब क्या मिसकंसेप्शन है कि हम लोग का फेथ ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ में और अनसीन फेथ में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि जिसको तुम देख सकते हो उसको बिना देखे मानो। इस्लाम ये बताता है कि कुछ चीज़ है जो आप देख ही नहीं सकते हो तो उसको मानना, ये है ईमान बिल गैब। जैसे आज साइंटिस्ट ये मानता है कि यूनिवर्स का जितना समझिए थिंग है ना, तो 4% ही मतलब क्या है कि वो मैटर है, वो एनर्जी है जिसके बारे में हम लोग मतलब क्या करते हैं, जानते हैं। मोर देन 90% जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और डार्क मैटर डार्क एनर्जी उसका नाम ऐसा ही नहीं रखा क्योंकि उसको ऑब्जर्व करे किया ही नहीं जा सकता है, डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को। तो आज साइंस को मानना पड़ा है कि देयर आर थिंग्स विच आर अनसीएबल। मतलब डार्क मतलब अंधेरा वाला डार्क, गलत वाला डार्क। हाँ, डार्क मतलब अंधेरा और डार्क मतलब उसके बारे में लोग कुछ जानता ही नहीं है। तो तो साइंस भी मानता है कि देयर आर थिंग्स अनसीन। तो भाई यहाँ पे ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई चीज़ देखा ही नहीं जा सकता है तो उसका इनकार करना, मतलब आप ये समझिए कुछ चीज़ है जो देखा नहीं जा सकता उसके ऊपर ईमान लाना जो है वो क्या है, ईमान बिल गैब है। तो अल्लाह ताला बताया कि दुनिया में रहते आप फरिश्ते को मतलब क्या कर सकते, नहीं देख सकते हैं, ना आप जन्नत देख सकते हैं, ना आप जहन्नम देख सकते हैं। तो और हम लोग के लिए रसूल भी मतलब क्या है, गैब में है। तो मुत्तकी के बारे में बताया क्योंकि जो गैब पे मानेगा वही तो मतलब कि अपने आप को बचा के रखेगा, और जो गैब पे नहीं मानेगा वो जैसा जैसा मतलब केयर फ्री लाइफ मतलब क्या जिएगा, जिसके ऊपर कोई कैद मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून सलाह, और वो नमाज को मतलब क्या कहते हैं, कायम करते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोग में से इसको तौफीक देता है, तो वो रमज़ान में तो मतलब क्या होता है, नमाज कायम कर लेता है। लेकिन रमज़ान के बाद से फिर मतलब क्या होता है, जो आप समझिए ऐसा है कि पिलर हम फाउंडेशन बना के कंस्ट्रक्शन कर दिए थे, पिलर खड़ा कर दिए थे, रमज़ान के बाद अपना हाथ से वो पिलर को मतलब क्या तोड़ दिया। तो अल्लाह से तौफीक मांगिए कि अल्लाह ताला हम लोग को नमाज रमज़ान में भी कायम करने का तौफीक दे और रमज़ान के बाद भी नमाज कायम करने का तौफीक दे। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उन्हें अता किया। यानी हमारे पास जो माल है या जो कुछ भी है वो हम लोग का खुद का मतलब क्या नहीं है। रिस्क का मतलब सिर्फ माल नहीं होता है भाई। जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज उसका मतलब क्या रिस्क है। जिसके पास माल है, माल उसका मतलब क्या रिस्क है। जिसके पास वक्त है, वक्त उसका मतलब क्या रिस्क है। तो ये सारा रिस्क में से मतलब वो लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह के राह में। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और वो उस पर भी ईमान रखते हैं जो हमने इससे पहले नाजिल किया। अब देखिए अल्लाह ताला किसी किसी को इतना विस्डम देता है ना भाई, उनका नाम हम भूल गए। हम लोग इस आयत को पढ़ के मतलब कैसे ही गुजर जाएंगे, लेकिन एक आलिम है जो कादियानी का रॉन्ग अकीदा का यहाँ तोड़ निकाले थे। पता है कैसे? बोले सूरह बकरा पढ़े हो? बोले हाँ सूरह बकरा पढ़ा है। बोले सूरह बकरा का मतलब क्या है कि चौथा आयत पढ़ो। उसमें अल्लाह ताला ये बोले हैं कि ईमान वाले मतलब ईमान वालों के बारे में बताते हुए बोले कि वो अल्लाह ताला ये बताएं कि वो लोग इससे पहले जो नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान लाते हैं, बात के बारे में तो बात नहीं है।
अगर बात के बारे में बात होता तो तुम्हारा बात हम सुनते। और ये मतलब एकदम लॉजिकल कंक्लूजन है कि अगर वाकई में बाद में कुछ अल्लाह ताला को भेजना होता तो अल्लाह ताला बात के बारे में मेंशन करते हैं। पहला चैप्टर का चौथा लाइन में लो तोड़ मिल गया। तोड़ दे दिया। अब जिसको नहीं मानना होगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। हम लोग तो ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं। उनका अकल देखिए अल्लाह ताला कहाँ तक पहुँचा है। अल्लाह ताला पहले के बारे में बात की है, बाद के बारे में बात तो किया नहीं है। अगर बात के बारे में है ही नहीं तो करेंगे क्यों बात। केवल लजीना युमिनुना बिमा उनजिला इलैक व मा उनजिला मिन कब्लिक, तो वो ईमान रखते हैं उस पर जो उन पर नाजिल हुआ और जो उनसे पहले नाजिल हुआ। यानी हम लोग कुरान पर भी ईमान रखते हैं और कुरान के साथ साथ तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर भी मतलब क्या कहते हैं ईमान, मतलब क्या कहते रखते हैं कि ये भी अल्लाह का किताब था जो अल्लाह ताला अपने रसूलों के ऊपर नाजिल किए थे। और सूफ़े इब्राहिम के बारे में भी मतलब आता है और भी बहुत सारा किताब है, क्योंकि रसूल तो मतलब क्या 300 के करीब थे, तो सबके ऊपर मतलब क्या रिसालत तो नाजिल मतलब क्या हुआ था, लेकिन हम नाम 4 का जानते हैं। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और भाई आखिरत तो गैब का पार्ट ही था ना, तो ईमान बिल गैब में तो आखिरत भी आ गया था, लेकिन आखिरत को अल्लाह ताला खास करके बोले कि आखिरत पर तो यकीन करते हैं, क्योंकि जिसका अकीदा होगा कि मरने के बाद हमको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसी का अमल मतलब क्या दुरुस्त हो पाएगा। और जिसका अकीदा मतलब आखिरत के ऊपर नहीं होगा, उसका अमल मतलब क्या दुरुस्त नहीं हो पाएगा। और आखिरत पर अकीदा हो भी लेकिन रॉन्ग अकीदा हो तो भी मतलब क्या है, मतलब जो है अमल दुरुस्त नहीं हो पाएगा। कोई अगर ये मान लिया कि मतलब जो है ठीक है आखिरत तो है, लेकिन हम जिसको मानते हैं वो हमको मतलब क्या छुड़ा लेगा, तो भी उसका अमल मतलब क्या दुरुस्त होने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन ही इसलिए किया है बाबा के साथ ताकि वो अपना रॉन्ग डूइंग्स को मतलब क्या कंटिन्यू कर पाए। और इसीलिए मतलब क्या आखिरत का अकीदा को मतलब क्या बिगाड़ा मतलब क्या गया। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। मतलब आजकल फ़िरका में चलता है लड़ाई कि कौन मतलब हिदायत पे है, कौन फ़िरका नाजिया है। 73 फ़िरका है तो उसमें एक फ़िरका मतलब क्या जन्नत में जाएगा, तो वो फ़िरका कौन सा है, तो किसी को पता करना है वो फ़िरका कौन सा है। तो जो फ़िरका के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं वही फ़िरका है, असल में वो फ़िरका ही नहीं है। वो लोग वो है जो अपने आप को मतलब क्या मुसलमान मतलब क्या कहते हैं, और जहाँ पे अल्लाह का बात आ जाए तो उसको मान लेते हैं, और जहाँ पे रसूल का बात आ जाए तो उसको मतलब क्या कहते हैं मान लेते हैं। अब सामने वाला उसको कुछ ही बोले उसको फ़र्क मतलब नहीं पड़ेगा, उसको क्या करना है, अल्लाह जो बोले उसको मानना है, रसूल जो बोले उसको मानना है, और सहाबा जिस तरह रसूल की बात माने उस तरह रसूल की बात को मतलब क्या करना है, मानना है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो मतलब क्या मुफलिहून हैं। तो फलाह मतलब पहले भी बताया था, लेकिन रिमाइंडर मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल होता है कि फलाह कहा जाता है फार्मर को, इसलिए फार्मर का मूवमेंट जो अरब में चला था उसको मतलब फलाहीन का मूवमेंट भी कहा जा रहा था। तो फार्मर क्या करता है, मतलब अपना हल का नोक से ज़मीन को मतलब क्या चीरता है और उसके बाद क्या करता है, बीज उसमें बोता है। तो आप समझिए रमज़ान हम लोग के लिए एक ऐसा ही महीना है कि हम लोग का दिल सख्त हो चुका है। तो हम लोग ये सूरह काफ पढ़े थे कि अल्लाह ताला आसमान से मतलब क्या करता है, मुबारक पानी बरसाता है। तो कुरान का मिसाल भी मतलब क्या मुबारक पानी की तरह है। तो मुबारक पानी ये बरसे लेकिन ज़मीन मतलब क्या हो सख्त हो, तो फ़ायदा मतलब क्या नहीं पहुँचेगा ना। तो पहले ज़मीन में मतलब क्या हल चलाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि रमज़ान मतलब क्या है, ज़मीन में हल चलाने वाला महीना है कि ज़मीन में हल चलाइए, तो मतलब क्या है कि कुरान का जो बारिश होगा तब जाके मतलब क्या उसमें मतलब क्या है कि बेनिफिशियल होगा। तो मुफले वो है, आप ये समझिए जो समझिए ख़जाना निकाल के ले जाए ज़मीन से। बहुत बार आप मीम में मतलब मीम का वीडियो में आप देखे होंगे कि दिखाता है कि एक आदमी खुदाई कर रहा है, और उसको मतलब क्या जेब मिलने वाला होता है, लेकिन वो क्या करता है काम छोड़ के मतलब क्या होता है वापस चले आता है। और एक आदमी क्या करता है मेहनत करते आता है, उसको जेब मतलब क्या होता है मिल जाता है। तो एक ट्रांसलेशन में आता है कि मतलब कद अफ़लहल मुमिनून, एक चैप्टर, एक सूरह मुमिनून का एक चैप्टर है कि कामयाब हो गए ईमान वाले। तो वहाँ पे वर्ड का लिटरल एतबार से एक मतलब जो है ट्रांसलेशन करने वाले ट्रांसलेट किए हैं उर्दू में कि काम निकाल ले गए ईमान वाले। तो मुफली सक्सेसफुल वो है जो काम को मतलब क्या है खोद के मतलब क्या निकाल के ले जाए। तो अल्लाह ताला बोले यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो काम निकाल के ले जाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो मतलब क्या सक्सेसफुल है। क्योंकि आजकल आप देखिएगा पूरा इंटरनेट भरा हुआ है गुरुज लोग से जो बता रहा है कि हाउ टू अचीव
सक्सेस। अल्लाह ताला यहाँ पे अल्टीमेट सक्सेस का फॉर्मूला बता रहे हैं। मतलब आदमी बोलता है ना कि 7 हैबिट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, बहुत सारा वीडियो इसमें आपको मिल जाएगा, बुक भी है। बुक भी है ना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वाकई में जो सक्सेसफुल उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, ना आदमी को उसको नोट डाउन करना है और ना वो कैरेक्टरिस्टिक को मतलब क्या करना अपने अंदर लाना है। लेकिन आप वो वीडियो में जाइए तो मिलियंस ऑफ व्यू मतलब क्या है रहेगा कि 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो अगर वाकई में सक्सेसफुल पीपल के हैबिट को आपको जानना है तो कुरान पढ़िए और कुरान का ये आयत के ऊपर पॉन्डर मतलब क्या कीजिए। अब बात क्या है भाई कि समझिए, कोई भी पैगाम जब कहीं भी दुनिया में किसी भी कोना में पेश किया जाता है तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, एक बार अगर बात मान लिया तो उसके बाद जो होना है हो, लेकिन उस रास्ते से मतलब क्या हटेंगे मतलब क्या है नहीं। और एक वो होते हैं जो पूरा खुल्लम खुल्ला मतलब क्या इनकार कर दिए। और एक वो होते बात ठीक तो है मान लिए, लेकिन जब रास्ते पर चलने लगे तो मुसीबत आने लगा। तो मुसीबत आने लगा तो मतलब क्या यू टर्न। लेकिन यू टर्न ऐसा लिए कि समझ में नहीं आएगा आपको यू टर्न वो ले लिए। वो जब मतलब कन्वीनियंट होगा तो मतलब क्या करेंगे मानेंगे, और जब कन्वीनियंट मतलब क्या होगा नहीं होगा तो मतलब क्या करेंगे नहीं मानेंगे। जब मेरा शेड्यूल के हिसाब से नमाज मतलब क्या होगा फिट बैठेगा तो हम पढ़ लेंगे, और जब मेरे शेड्यूल के हिसाब से नमाज मतलब क्या फिट नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे नहीं पढ़ेंगे। जिस दिन मेरा मतलब क्या है बिजनेस या फिर जॉब का आसानी होगा उस दिन मतलब क्या रोज़ा रखेंगे, और जिस दिन मेरा बिजनेस का जॉब का आसानी नहीं होगा उस दिन रोज़ा मतलब क्या करेंगे नहीं रखेंगे। तो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आदमी दिन को फॉलो करेगा तो इंसान जो बनता है वो क्या बनता है हिपोक्रेट बनता है। इंसान फिर क्या बनता है मुनाफिक बनता है। हम नहीं बोल रहे कि जो ऐसा कर रहा है वो मुनाफिक है, लेकिन उसका एंड यही होने वाला है अगर तौबा करके अपना अमल को मतलब क्या ठीक नहीं करेगा तो। तो एक प्रूफ होता है जो मान लिया तो मान लिया, अब जो होना है हो, जान जाए तो जाए, लेकिन मतलब क्या है कि अगर हमको पता है ये हक है तो हम इस रास्ते से मतलब क्या फिरेंगे नहीं। तो वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला बताते हैं कि सच्चे मोमिन है। और एक वो है जो इनकार किया तो पूरे शिद्दत के साथ मतलब इनकार किया, तो वो है जो मतलब क्या काफिर है, जैसे कि अबू जहल था, जैसे कि मतलब क्या है फिरौन था। और कुछ लोग हैं जो दरमियान में हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। जैसे एक शायर बोलता है ना कि 2 रुपये छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। यानी 2 रुपये छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। या तो मोम की तरह नर्म हो जाओ या तो पत्थर की तरह मतलब क्या सख्त हो जाओ। लेकिन ये डुअल लाइफ मतलब क्या करो मत जियो। एक ही शायद में तीनों एग्जांपल है। तीनों एग्जाम्पल मतलब क्या आ गया कि 2 रुपये छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो ईमान वाला का एग्जाम्पल तो आपका आ गया, जिसके बारे में ताला बोले क्या कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, मतलब ये समझिए सरापा नूर है, लाइट। और अब जो आ रहा है वो मतलब क्या पूरा का पूरा डार्कनेस। कि इन लजीना कफरू, बेशक वो जिन्होंने इनकार किया, यानी कि बात को मानने से इनकार कर दिया, हक को हक जानते हुए भी हक का मतलब क्या किया इनकार किया। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, अल्लाह ताला बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बराबर है आपके लिए आप उन्हें खबरदार करें, अमलम तुनज़िरहुम, या आप खबरदार ना करें, ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, तो अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया है। आदमी क्या होता है जब लेटर लिख लेता है खाम में भरता है फिर क्या करता है सील लगा देता है। तो अल्लाह ताला क्या बताया कि अल्लाह ने इनके दिलों में मोहर लगा दिया है। अल्लाह ताला हम लोग को मतलब बचाए ये सब चीज़ से। वाला समीहिम, और उनके कानों पर मोहर लगा दिया है। वाला अब्सारिहिम गिशावा, और उनके आंखों के आगे पर्दा है। इसलिए आप देखिएगा कि विजन उन लोगों का कभी क्लियर मतलब क्या होता नहीं होता है। अपने बिजनेस के बारे में विजन क्लियर हो सकता है, लेकिन मतलब क्या होता है जब भी आप कोई बिग क्वेश्चन पूछिएगा हेयर आफ्टर के बारे में तो विजन क्लियर नहीं होता है कभी वो लोग का। क्यों? अल्लाह ताला वो लोग कहाँ के आगे पर्दा रखे हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और अब तीसरा कैटेगरी में आ रहे हैं कि वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना। अल्लाह भाई हम लोग को खतरा अगर है कोई तो ये खतरा है कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं,
बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो ये सोच रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, जिस तरह मुशरिक लोग किया करता था, ईमान झूठा ईमान लाते। है ना। तो बात आप ये समझिए, यहाँ तो मतलब क्या है, निफाक का आखिरी हद को बताया जा रहा है। स्पेक्ट्रम है, लेकिन स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम लोग भी लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपना अमाल को नहीं सुधारा तो हम लोग भी स्पेक्ट्रम के मतलब क्या एक्सट्रीम में मतलब क्या एंड कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला उससे बचाए हम लोग को। क्योंकि आप बात ये समझिए कि कोई भी इंसान गुनाह कर रहा है अगर है तो उसको उससे आप बोलिए गुनाह को छोड़ने के लिए जस्टिफिकेशन देगा ना, तो जस्टिफिकेशन दे क्या करता है, खुद को भी धोखा में रखता है और समाज को भी मतलब क्या तो धोखा में रखता है। तो एक मुसलमान अगर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है और जस्टिफिकेशन दे रहा है उस खराब काम का जो क्लियरली मतलब क्या हराम है, तो वो क्या करे, एक तरह से अल्लाह को भी धोखा दे रहा है। क्योंकि बहुत से आदमी देखते हैं हम अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, या अल्लाह ये काम तो हराम है लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा है इसलिए हमको तो करना पड़ेगा। तो क्या अल्लाह को धोखा दे रहा है एक तरह से ना। अल्लाह से ज़्यादा अकल उसके पास में है। अल्लाह को नहीं पता था कि सिचुएशन में इस चीज़ को हराम करना चाहिए था, उसको पता था कि सिचुएशन में इस चीज़ को हराम ने हलाल करना है। तो तो मुस्लिम समाज को भी वो क्या करता है, जस्टिफिकेशन देता है अपना कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। तो अल्लाह ताला क्या बताए, वमा यख्ताऊना इल्ला अनफुसहुम, बट दे आर, मतलब वो धोखा नहीं दे रहे किसी को, बस अपने आप को। मतलब अगर कोई डिल्यूजन में है तो वो खुद है। इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, लेकिन इसका शऊर उसको नहीं है, उसको पता नहीं है, उसको खुद नहीं पता कि वो मतलब क्या धोखा में है। धोखा जिंदगी मतलब क्या और जी रहा है, उसके हिसाब से वो तो बहुत बड़ा मतलब क्या सियाना है। क्योंकि वो अल्लाह को बेवकूफ़ बना दिया, वो मतलब क्या समाज को बेवकूफ़ बना दिया। अल्लाह अल्लाह से मतलब दुआ कर रहा है कि या अल्लाह ये वाला कर दीजिए तो हम 2 रकात नमाज़ शुक्राना पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कर भी दिए, 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ लिया, उसके बाद काम हो गया, फिर मतलब अपना रास्ते। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोले कि वमा यशउरून, असल में धोखा में वो है। दुनिया में अल्लाह ताला तुमको छूट दे भी दें लेकिन आखिरत में कहाँ जाओगे। हो सकता है अल्लाह ताला अपना नेक बंदा से ज़्यादा तुमको दौलत दे दें, अता कर दें तुम्हारा दुआ के लिए, आखिरत में कहाँ जाओगे। क्योंकि अल्लाह नेक बंदा दौलत के लिए तो बात कर नहीं रहा था और ना वो मांगता था दौलत। इसका ये मतलब नहीं दौलत मांगना मतलब गलत है, लेकिन वो लोग का प्राइम फोकस वो नहीं होता है। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, तो उनके दिलों में मर्ज है, उनके दिलों में मर्ज है यानी डिजीज़ है। और ये वो डिजीज़ नहीं है जो कार्डियोलॉजिस्ट सही कर देगा। ये दिल का बीमारी का इलाज अगर सही है तो उसका इलाज मतलब क्या है, कुरान है। और पहले आपको मानना पड़े बीमारी है, और आप देखिएगा जो जिस बीमारी जिसके अंदर होता है वो सबसे बड़ा चीज़ क्या डिनाई करता है। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। आप सोचिए अल्लाह लोग से कितना नाराज़ है। अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह ने इनके मर्ज को बढ़ा दिया, इनके दिलों में रोग है और अल्लाह ने इनके रोग को मतलब क्या किया, बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। काफिर के लिए आया था क्या, बड़ा अजाब है। इसके लिए मुनाफिक के लिए क्या आ रहा है कि दर्दनाक अजाब है। यानी अल्लाह का गुस्सा काफिर से ज़्यादा मुनाफिक के ऊपर है। और सूरह निसा में आता भी है कि मतलब जो है समझिए जहन्नम का और ज़्यादा आता है में कौन होगा, मुनाफिक। जहन्नम को और ज़्यादा में मतलब काफिर से भी ज़्यादा में मुनाफिक होगा। तो कितना ही इंसान है जो खाली मुसलमान नाम लगे सोच रहा है अरे हम लोग तो मतलब क्या जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन वो तो आखिरत में इसलिए आया कि वो वाकई मुसलमान था या मुनाफिक था। सूरह हदीद पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है भाई कि मतलब जो है ना कि एक टाइम आएगा कि पूरा अंधेरा हो जाएगा और रोशनी रहेगा सिर्फ मोमिन के पास में। तो मुनाफिक मोमिन को बोलेगा कि अपने रोशनी में तो हमको भी रोशनी, तो दुनिया में तो हम तुम्हारे साथ थे। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, वहाँ पे दीवार हायल कर देंगे। क्योंकि दुनिया में आप मतलब अपना परसोना को गुड दिखा सकते थे, गुडनेस का मतलब क्या है कि ड्रामा रच सकते थे और समाज बेवकूफ़ भी बन गया था। लेकिन वहाँ तो ये चीज़ नहीं होगा ना। वहाँ तो अगर आप सही नियत से नेकी किए होंगे तो ही मतलब क्या नूर बनेगा। अगर सही नियत से नेकी नहीं किए होंगे नूर तो मतलब नहीं बनेगा, तो आप अंधकार में होंगे।
तो आप जिस मोमिन को मतलब कि दुनिया ब्लफ किया था, उसके पास नूर था, वो आगे निकल जाएगा और आप अंधेरे में मतलब क्या है रहिए। कि फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, तो दर्दनाक अज़ाब सुन के आदमी सोच सकता है कि दर्दनाक अज़ाब क्यों? तो अल्लाह ताला क्या बोले, क्योंकि ये कमाया करते थे। दिन रात का प्लॉटिंग प्लानिंग मतलब क्या था? यही था, दुनिया को मतलब क्या है, बेवकूफ़ बनाना। और ऐसा नहीं सिर्फ दिन के मामले में, दुनिया के मामले में ये लोग बेवकूफ़ी बनाते रहता है। आप जब मिलिए प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, जब मिलिए प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, जब मिलिए प्लॉटिंग एंड प्लानिंग। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और भाई मतलब कभी कभी होता भी है कि लोग का आदमी मिलता है और बोलता है कि ज़मीन में मतलब क्या करो, फसाद मत मचाओ, करप्शन मत मचाओ, तुम्हारे वजह से तुम भी परेशान हो रहे हो और तुम्हारे आसपास के इतने लोग हैं वो भी परेशान हो रहा है। कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, दुनिया फसाद मतलब क्या करो, मत मचाओ। तो पता है लोग क्या बोलता है, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। प्रॉब्लम तो सामने वाला क्या है, हुआ था इसका इजराइल वाला कंटिन्यू। प्रॉब्लम तो सामने वाला क्या है ना। सामने वाला सुधर जाएगा, मेरे हिसाब से काम करेगा तो सब शांति हो जाएगा। सामने वाला बात मानने को तैयार ही नहीं है, प्रॉब्लम दूसरा क्या है। हम लोग तो इस्लाह करने वाले हैं, कालू इन्ना, और एम्फेसाइज करके बोल रहा है कि यकीनन हम तो इस्लाह करने वाले हैं। वी आर पीस मेकर। इंटरव्यू दिया था ना। हाँ, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, अल्लाह ताला एम्फेसाइज करके क्या बोल रहे हैं कि यकीनन यही लोग मुफसिदून हैं, यही लोग फसाद मचाने वाले हैं। वला किल्ला यशउरून, लेकिन इन्हें शऊर नहीं, ये जानते नहीं, क्योंकि जाने कैसे धोखा में है ना। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, और जब कहा जाता है कि ईमान वैसे लाओ जैसे लोग ईमान लाते हैं, सहाबा जिस तरह ईमान लाए उस तरह ईमान लाओ, एक सिंपल मोमिन जैसा है वैसे सिंपल मोमिन बनो। ये बढ़ती गिरी करने ज़रूरत मतलब है क्या? तो पता है क्या बोले, वो लोग सियाना है ना, तो वो लोग क्या बोलेगा, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो क्या हम ऐसे ही मान लाए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाते हैं, धूर बन जाए? क्योंकि ईमान लाना मतलब धूर धूर बनना। हम सियाना अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया तुमको खा जाएगा ना। आप सोचिए कुरान का मैसेज कितना यूनिवर्सल है, जो उस वक्त हो रहा था आज ही मतलब क्या वही हो रहा है। कि कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो क्या हम ऐसे ही मान लें? दुनिया के हिसाब से तो हमको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा ना, नहीं तो हम क्या बेवकूफ़ की तरह ईमान लेके आ जाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह बोले कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। वला किल्ला यालमून, ये लेकिन ये जानते नहीं। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, और जब ये लोग मुलाकात करते हैं ईमान वालों से, तो ये कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए, समझिए कि जब ये लोग सिंपल ईमान वालों से मिलता है तो ऐसे घुल मिल जाता है जैसे कि ये लोग ये भी वैसे ही है। आप समझिए कोई मतलब स्कैमर होगा, और जो स्कैमर मतलब क्या, टोपी पहन के कुर्ता पहन के तरावी पढ़ने आया, तो ऐसा घुल मिल जाएगा जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं है। जब वो ईमान वाले से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, लेकिन जब ये खलवत में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, तो शयातीन के साथ, और याद रखें शयातीन का मतलब क्या होता है, जिन में से भी होता है, इंसान में से होता है। लेकिन वही स्कैमर जब मस्जिद से निकल के फिर अपना स्कैमर दोस्त के साथ गया, तो वहां जाके क्या बोलेगा, वो लोग बोलेगा ना, अरे तुम सुधर गए थे क्या, सुधर कैसे गए तुम नमाज पढ़ रहे थे, तरावी पढ़ रहे थे, रोज़ा रख रहे थे। तो वहां पे क्या बोलेगा, कालू इन नमाकुम, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, मतलब हम तुम्हारे ग्रुप के हैं। इन्नमा नहनु मुस्ताजिऊन, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम बितुग़यानिहिम, तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उनके बगावत में, उनके ट्रांसग्रेशन में उनको रो प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अल्लाह का एक दायरा है ना, तो अल्लाह बोले कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, अल्लाह के हाथ के साथ मजाक कर रहा है, तो अल्लाह बोले अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, और अल्लाह का दायरा है, समझिए वॉल है, तो अल्लाह ताला लोग को रो प्रोवाइड कर रहे हैं कि लो ट्रांसग्रेस करो। यानी अल्लाह वो लोग के लिए वे निकाल रहे कि लो ट्रांसग्रेस करना है, करो ट्रांसग्रेस। आपको क्या लगता है कि फिरौन को अल्लाह अगर ट्रांसग्रेशन का मीन्स प्रोवाइड नहीं किया होता, ट्रांसग्रेस कर पाता?
तो अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, बल्कि अल्लाह उन्हें उनकी तोगियानियत में, ट्रांसग्रेशन में रोक प्रोवाइड कर रहा है। लो रस्सी लो और छलांग मारो, अल्लाह का दायरे को फलांगो। उलाइकल्लज़ीन इश्तरौ दलालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही के बदले, मतलब हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया है। यानी अल्लाह ताला लोग को हाथ में हिदायत दिए थे, ये लोग हिदायत का सौदा करके गुमराही खरीदा है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, लेकिन इनकी तिजारत ने, इनके ट्रांजैक्शन ने इन्हें कुछ फ़ायदा ना पहुंचाया। यानी दुनिया, ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई तीर मान लेगा, दुनिया में भी जहाँ पहुंचना चाहता है वहाँ मतलब क्या नहीं पहुंच पाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वमा कानू मुहतदीन, और ना हिदायत 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 मिलेगा। यानी हिदायत को, ट्रांजैक्शन भी लॉस, हिदायत भी मतलब क्या है, लॉस्ट, रास्ते में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इसको हम लोग आम तौर पे बोलते हैं कि धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब अल्लाह ताला मिसाल एक दे रहे हैं कि मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल दे रहे हैं कि उनका मिसाल ऐसा है कि इंसान की तरह जो आग को मतलब क्या है जलाया, हु किंडल द फायर, मतलब पूरा अंधेरा था, अंधेरा रात था, कुछ नहीं था, पूरा अंधकार था। तो अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि एक इंसान जो आग जलाया, वो कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा अदाअत मा हौलहु, और जब चारों तरफ मतलब क्या नूर हो गया, रोशनी हो गया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने इनकी नूर को, अल्लाह ने इनकी आंखों को छीन लिया। आप सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हिदायत देने वाला शख्स वो समाज में, और फिर भी हिदायत पर नहीं आ रहा है। तो अल्लाह, आदमी बोलेगा ना ऐसा कैसे, तो अल्लाह ताला मिसाल दिए हैं कि आपका मिसाल ऐसा है कि जैसे आप वो इंसान है जो आग जलाया और चारों ओर मतलब क्या रोशनी मतलब क्या छा गया, लेकिन वो लोग कैसे देखेगा, अल्लाह ताला उसका आँख का नूर तो छीन लिया। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम, और अल्लाह ने उनकी आंखों के नूर को छीन लिया और उन्हें छोड़ दिया, छोड़ दिए। फी ज़ुलुमातिन, छोड़ दिया अंधेरों में, ला युबसिरून, और वो देख नहीं सकते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, तो ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम ला यरजून, और ये लौटने वाले नहीं हैं। औ कसईबिम मिनस समाई, तूफान के वक्त जो बादल होता है ना, तो उसको सैयब कहा जाता है, या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि मतलब बादल, मिनस समाई फीह ज़ुलुमतिन, जिसमें अंधेरा है, वरादुन, और जिसमें मतलब क्या है, थंडर को क्या कहा जाता है भाई हिंदी में, बिजली। बिजली, बिजली तो अब आएगा बर्क, थंडर मतलब ये उसका साउंड जो होता है, कड़क, बिजली कड़कना। जिसमें कड़क है, वह बरकुन, बिजली है। अब इसको इमेजिन कीजिए कि आप मतलब क्या एक फॉरेस्ट में खड़े हैं रात के वक्त, और आपको उस फॉरेस्ट को मतलब क्या क्रॉस करना है, कंप्लीट डार्कनेस है। अब उस कंप्लीट डार्कनेस में क्या है, थंडर स्टॉर्म में इमेजिन कीजिए आप, और मतलब क्या पूरा काला बादल है, बिजली का मतलब क्या है, कड़क है, बिजली का कड़क है और बिजली है। अब बिजली कड़क रहा है, तो उस वक्त इंसान तो मतलब खौफ में रहेगा ना भाई, क्योंकि घर में तो नहीं है, वो घना जंगल में है, और उसको मतलब क्या, उस जंगल को मतलब क्या डार्कनेस में क्या है, क्रॉस करना है। यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम, तो वो खौफ से मतलब क्या करता है, अपने कानों में उंगली डालता है, ताकि बिजली कड़क सुनना मतलब क्या हो ना पड़े। हम लोग बिजली कड़क को हल्का में लेते हैं, लेकिन कभी आप देखिए जंगल में बिजली कड़कता है तो क्या होता है, बहुत बार फॉरेस्ट फायर मतलब क्या होता है, उससे बिजली कड़क की वजह से मतलब क्या होता है हज़र अल मौत, तो मौत के डर से मतलब क्या करता है, अपने कानों में उंगली मतलब क्या करता है, डालता है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह हर वक्त काफिरों को घेरे हुए है। भले अल्लाह ताला रस्सी दिए कि तुम ट्रांसग्रेस करो, हद से पार जाओ, छोड़ दिए, अल्लाह ताला याद दिला रहे कि अल्लाह हर वक्त काफिर को घेरे हुए है। ये सिचुएशन में क्यों रखा रखी है कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में याद आता है कि अल्लाह शायद कोई है जो हमको मतलब क्या पकड़ सकता है। तो अल्लाह ताला बोले कि ये सिचुएशन नहीं,
कोई भी सिचुएशन हो, अल्लाह हर वक्त काफिर को मतलब क्या है घेरे वो है, हर वक्त काफिर अल्लाह का मतलब क्या है घेरा में है। अल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन। यकादुल बर्क यक्तफू अफसारहुम, करीब था कि बिजली उनकी आंखों को छीन लेती। कुल्लमा अदा अलहुम मा शौफीही, तो जब भी मतलब क्या तो रोशनी होता थोड़ा चलता है। तो ये दूसरा तरह का मुनाफिक है, ये मुनाफिक नहीं है। पहले पहले मतलब क्या था, कंप्लीट मुनाफिक का मिसाल आया था, अब कंप्लीट मुनाफिक का मिसाल नहीं आया। अब मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है फिर बैक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है फिर बैक कर रहा है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, करीब था कि बिजली उनकी आंख छीन लेती। यानी अभी भी इसके ऊपर अल्लाह का करम है कि कुछ कभी कभी अल्लाह ताला इसको मतलब अल्लाह हिदायत दिखा देते हैं, लेकिन करीब था कि अल्लाह उसका आंख मतलब क्या कहते छीन लेते हैं बिजली के द्वारा। कुल्लमा अदा अलहुम मा शौफीही, और जब भी मतलब क्या होता है डार्कनेस है, बिजली कड़कता है, थोड़ा रोशनी होता है, तो मतलब क्या चलता है। फ़ैज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, लेकिन जैसे अंधेरा होता है तो मतलब क्या होता है रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वही कन्वीनियंस वाला बात है, जब ईमान पे चलना कन्वीनियंट होता है तो चलता है, जब मतलब क्या होता है थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाता है तो मतलब क्या होता है रुक जाता है। अल्लाह ताला ने अभी भी इसका आँख को मतलब क्या रखे हैं, इंटैक्ट रखे हैं, कान को मतलब क्या रखे हैं, इंटैक्ट रखे हैं। यानी हिदायत को हल्का थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है, हिदायत के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब क्या सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। लेकिन अब डेंजर बात आ रहा है, वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, अगर अल्लाह चाहता तो इनके सुनने की सलाहियत को छीन लेता, व अबसारिहिम, देखने की सलाहियत को छीन लेता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो अगर हम लोग का ये हाल है तो हम लोग से अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस हाल को रिवर्स कर दे, क्योंकि अल्लाह कभी भी देखने का सलाहियत को, सुनने की सलाहियत को मतलब क्या कर सकता है, छीन सकता है। और यहाँ फिजिकल आई, फिजिकल ईयर का बात मतलब क्या नहीं हो रहा है, वो आँख का बात हो रहा है जिससे इंसान हिदायत को देखता है, वो कान का बात हो रहा है जिस कान के द्वारा हिदायत दिल तक मतलब क्या होता है पहुँचता है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम सबको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने उनको ही पैदा किया जो तुमसे पहले आए। ये आर्गुमेंट देते हो ना कि बाप दादा कर रहे हैं, तो याद रखो कि तुम सबको ही पैदा किया और तुमसे पहले वालों को ही पैदा किया। क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। रमज़ान का पर्पस क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मतलब ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारे पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया जैसे तुमसे पहले वाला पर रोज़ा फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपने उस रब की बात करो, यानी सबसे बढ़ के मोहब्बत उस रब से, सबसे बढ़ के इताअत, सबसे बढ़ के बात मानना उस रब का, इसको कहा जाता है इबादत। अपने उस रब की बात करो जिसने तुम सबको पैदा किया और तुमसे पहले वालों को पैदा किया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह रीज़न नहीं भी देते तो भी ये बात मतलब क्या था, वैलिड था। रीज़न दे कि तकवा इख्तियार करना है तो उस रब का इबादत करो, यानी बचना अगर है, यानी आखिरत में ही बचना अगर है तो उस रब का इबादत का मतलब क्या करो, ताकि तुम बच सको जो आज पनिशमेंट बताया गया। अल्लज़ी, अब अल्लाह ताला कितना अच्छा समझा रहे हैं कि अल्लज़ी जाअल लकुमुल अर्दा फ़िराशा, जिसने तुम सब के लिए ज़मीन को फर्श बनाया, कारपेट बनाया। वस्समाअ बिनाहा, और जिसने तुम सब के लिए आसमान को मतलब क्या छत बनाया। और कितना बेहतर छत है भाई, कि कितना सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता हम लोग को, कितना सारा मतलब अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो लाइफ तो एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को क्या क्या चीज़ से बचाता है, जाके सर्च कीजिए। वअनज़ला मिनस समाइ माअन, और वो आसमान से मतलब क्या करता है, बारिश बरसाता है। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उसके ज़रिए से निकालता है तुम्हारे लिए समरात, फल तुम्हारे रिस्क के लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ना बनाओ। अब अल्लाह के मद्दे मुकाबिल बनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। अगर आप अपने अब्बा का बात इस तरह सुन रहे हैं जिस तरह आपको बात सुनना चाहिए, मतलब किसका, अल्लाह का, तो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिए। क्योंकि जितना ही मखलूक है सबका इताअत है अल्लाह के इताअत के ताबे।
जब भी मखलूक का इताअत करने के लिए अल्लाह का नाफरमानी करना पड़े तो आप समझिए कि उसको आप अल्लाह का मतलब क्या मद्दे मुकाबिल मतलब क्या बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले कि मतलब क्या है, किसी मतलब मखलूक की इताअत में अगर मतलब क्या खालिक का मासियत है तो ऐसा मतलब इताअत मतलब क्या नहीं करना है। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ना बनाओ जबकि तुम जानते हो, यानी तुम जानते हो कि दुनिया कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, तुम जानते हो कि ज़मीन को फर्श की तरह अल्लाह बनाया, तुम जानते हो कि आसमान को छत अल्लाह बनाया, तुम जानते हो कि आसमान से बारिश अल्लाह बरसा रहा है, और तुम जानते हो कि इसके ज़रिए फल अल्लाह निकाला है तुम्हारे रिज़्क़ के लिए, और फिर भी तुम अल्लाह के मद्दे मुकाबिल बना रहे हो जबकि तुम जानते हो। अब अल्लाह ताला बोले हो सकता है कि ये सब आर्गुमेंट देने के बाद भी तुमको शक है कि ये कुरान मतलब क्या अल्लाह कलाम मतलब क्या नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, तो अगर तुम्हें शक है नज़्ज़लना अला अब्दिना, उस पर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया यानी कुरान के ऊपर, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इसके मिस्ल इसके जैसा एक सूरत लेके आ जाओ, एक चैप्टर लेके आ जाओ। और कुरान का अंदाज देखिए, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और चाहे तो मदद के लिए किसी को बुला लो अल्लाह के अलावा अगर तुम मतलब क्या हो सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम ऐसा कर ही नहीं सकोगे, फ़त्तकुन नार, तो अपने आप को उस आँख से बचाओ। फिर रमज़ान का पर्पस क्या है, तकवा, कितना बार तकवा आ रहा है काउंट करते रहिए। फ़त्तकुन नार अल्लती, अपने आप को उस आँख से बचाओ, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आग और पत्थर है, जिसका फ्यूल आग और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, जिसको तैयार किया गया है काफिरों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, नाशुक्रों के लिए। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को, ईमान रखने वालों को, मानने वालों को। वामिलुस सालिहात, लेकिन ये सिर्फ ईमान से कुछ नहीं होता, ईमान के साथ मतलब क्या नेक अमल भी होना चाहिए, और वो जो नेक अमल करते हैं, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि वो ऐसे जन्नतों में होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, मतलब जिनके उनके कदमों के नीचे नहर होंगे। कुलू कुल्लमा रुज़िकू, और जब भी उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, मिन्हा, उसमें से, यानी कोई भी खाने पीने की चीज़ मिलेगा, समरतिन, फल, तो समर का मतलब ऐसा फल होता है इसको आप खाए तो मतलब क्या खुशी आ जाए आपके चेहरे पर। रिज़्क़न कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, यानी वो लोग बोलेंगे ये फल तो हम लोग पहले खा चुके हैं, यानी अभी टेस्ट नहीं किया, तो फल देखने में वैसा ही फल की तरह था जैसा फल मतलब क्या है दुनिया में होता है। तो जब भी कोई फल दिया जाएगा तो वो लोग बोलेंगे ये फल तो हम लोग पहले खा चुके हैं। तो अल्लाह ताला क्या बताए, वऊतू बिही मुतशाबिहा, देखने में मतलब क्या सिमिलर है लेकिन सेम मतलब क्या नहीं है, मतलब वो फल ऐसा होगा ना कि हर बार जब आप खाएंगे तो उसका टेस्ट मतलब क्या इन्हांस करता रहेगा। तो अल्लाह ताला बताए कि उसका सिमिलैरिटी दुनिया के फल की तरह है लेकिन दुनिया का फल मतलब क्या है नहीं है। और क्या बताया कि वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहाँ उनके लिए ऐसे अज़वाज होंगे, ऐसी बीवियाँ होंगी जो पाक होंगी। दुनिया में तो आज के दौर में तो पाकी का कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना ही मतलब बहुत मुश्किल है। वहुम फीहा खालिदून, और वहाँ रहेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए। अब काफिर मतलब क्या है, मतलब जो है एक बात पे आपत्ति करता था कि अल्लाह इतना बड़ा ज़ात है, तुम ही बोलते हो कि तमाम का तमाम कायनात का मतलब क्या है पालनहार है, और आज के एथिस्ट लोग ये बोलता है कि दुनिया कायनात तो मतलब एक कण के बराबर भी नहीं है, एक डस्ट का पार्टिकल के बराबर भी नहीं है, तो अगर कोई गॉड इतना ग्रेट है तो उसको इस कण के पार्टिकल से क्या मतलब। और अल्लाह ताला मतलब आज उस वक्त का कार्य बोलता है, अल्लाह ताला ये मच्छर का मिसाल दे रहा है, कहीं पे मक्खी का मिसाल दे रहा है, कहीं पे कुछ मिसाल दे रहा है। तो अल्लाह ताला इतना जब आला ज़ात है तो इतना तुच्छ चीज़ का मिसाल क्यों देता अल्लाह ताला। तो भाई मिसाल का पर्पस पता है क्या होता है, मिसाल का पर्पस होता है कि समझाने वालों को बात मतलब क्या समझ में आ जाए। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह बोलते भी है कि वयद्रिबुल अमसाल लिन्नास, हम मिसाल दे रहे हैं लोगों के लिए। जिस एग्जांपल से समझ में आए, अल्लाह चीज़ को एज इट इज़ जानता है, लेकिन अल्लाह चीज़ को एज इट इज़ बयान करेगा तो इंसान समझ नहीं पाएगा। तो अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग गौर फिक्र कर पाएँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोले कि इन्नल्लाह ला यस्तही,
बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, अयद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, अल्लाह इस बात से भी नहीं शर्माता कि वो तुम्हें मच्छर की मिसाल दे या कोई चीज़ जो उससे भी मतलब हकीर हो। यानी उस वक्त अगर इंसान बैक्टीरिया को समझ सकता तो हो सकता है अल्लाह ताला बैक्टीरिया की मिसाल देते। तो अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो तुम्हें मच्छर की मिसाल दे या कोई ऐसे चीज़ की मिसाल दे जो उससे ही मतलब क्या हकीर हो। मिसाल के बारे में पता आपत्ति क्यों दिया कि दो मिसाल से अल्लाह ताला मतलब क्या मुनाफिक का निफाक को एक्सपोज कर दिए। जब हम लोग दो मिसाल मतलब के ऊपर पढ़ के आए कि एक वो मिसाल एक इंसान का जो मतलब क्या आँख को जलाया और उसके चारों ओर मतलब के रोशनी हो गया, अल्लाह ताला मुनाफिक का आँख का मतलब के रोशनी का मतलब क्या छीन लिए। तो मिसाल तो एक्सपोज कर रहा था, तो आपत्ति करना तो मतलब क्या था, लाजमी था। तो अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि अल्लाह मच्छर की मिसाल दे या कोई शय जो उससे भी हकीर हो, उससे भी छोटा हो। फमा फौकहा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़ हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, तो वो लोग जो ईमान रखते हैं जानते हैं कि उनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि वो लोग मिसाल समझ जाता है और मिसाल जो समझाना चाहता है वो बात भी समझ जाता है। वअम्मल लज़ीना कफ़रू, और काफिर कहते हैं, इनकार करने वाले कहते हैं, नाशुक्रे कहते हैं, फ़यक़ूलूना कफ़रू माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है, मतलब why this example, Allah could have given better example is better if it is getting the point across, and if it is getting the point across it is better example, best example। युदिल्लु बिही कसीरा, तो बहुतों को अल्लाह इसके ज़रिए गुमराह कर देता है। व यहदी बिही कसीरा, और बहुतों को अल्लाह इसके ज़रिए हिदायत देता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, अल्लाह ताला गुमराह क्यों करते हैं? तो अल्लाह आंसर दे, अल्लाह ताला देखिए कुरान कैसे आंसर देता है, वमा युदिल्लु बिही, और नहीं गुमराह करता अल्लाह इसके ज़रिए किसी को, इल्लल फासिकीन, लेकिन उन्हीं को जो फासिक है, और फासिक है कौन, जो अल्लाह का हुक्म को तोड़ता है कंसिस्टेंटली, यानी जो था ही अल्लाह का हुक्म को तोड़ने वाला, वही मतलब क्या इसके ज़रिए मतलब क्या गुमराह हुआ। चेंज कर दो। भाई यहाँ तक ही इंशाल्लाह रोकते हैं। आप गौर कीजिए कि जहाँ जो आयत हम लोग आज पढ़ा, ये सब हम लोग तरावी में सुना था। तो अगर हम लोग पूरा साल कुरान पढ़ेंगे ना भाई, तो जो हम लोग सुन रहे हैं ना, सुनते जब ये समझ में आएगा ना, तब जो असर करेगा वो असर आज मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ताला हम लोग को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, और तौफीक दे भाई कि हम लोग ईमान वालों में से बने, ना मुनाफिक में से बने, ना काफिर में से बने। काशिफ भाई आप लोग से कुछ बोलना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बोलना ये है कि बहुत सारा बात यहाँ पे डिस्कस हुआ रमज़ान को लेके। तो रमज़ान का जो पर्पस है तकवा हासिल करने का, तकवा क्या है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया गया, बहुत अच्छा तरह से उसको बयान किया गया कि तकवा एक्चुअली में है क्या। अब भी रमज़ान का मसला सहाबा इकराम के साथ ऐसा रहता था कि सहाबा इकराम 6-6 महीना पहले जो है मेहनत करते थे, प्लान करते थे और उस तरफ कोशिश करते थे कि रमज़ान को कैसे गुजारना है। हम लोग का जो हालात है तो एकदम उसका ऑपोजिट, वर्स टू वर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इसका उम्र जितना रहा उतना रमज़ान उसको मिला, लेकिन हर आदमी अगर अपने आप को एवेल्युएट करेगा तो देखेगा कि रमज़ान का जो मेन पर्पस है उसको हम लोग हासिल कर पाए कि नहीं कर पाए। तो अगर हासिल कर लेते तो हम लोग का जो लाइफ है उसमें तो कुछ ना कुछ सहाबा का झलक दिखता है, लेकिन नहीं दिखता है। हम लोग का लाइफ में झलक SRK सलमान का ज़्यादा दिखता है। ईद का दिन सिकंदर रिलीज होगा, अभी से सब प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तरावी में हमको क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, किसी का प्लान नहीं है। क्या हम एक कुरान को मायने के साथ मुकम्मल कर पाएंगे, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। क्या हम फला जगह जहाँ इफ्तार नहीं पहुँच रहा वहाँ मेहनत करके पहुँचा पाएंगे, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। ईद का दिन हमको किस तरह का कपड़ा पहनना है, क्या खुशबू लगाना है, किससे मिलने जाना है, कैसा बाइक धुलाना है, सब चीज़ का प्लानिंग है।
लेकिन ईद का दिन मेरा पड़ोसी कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा इसका कोई प्लानिंग मेरा पास नहीं है। तो सहाबा जब रहते तो सहाबा तो यही सोचते कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तो यही सोचते थे कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी कपड़ा पहनेगा ईद का दिन, हम भी कपड़ा पहनेंगे। सहाबा तो यही सोचते थे कि अली रजी अल्लाह अन्हु घर में खाना पकेगा, उमर रजी अल्लाह अन्हु घर में खाना पकेगा। तो अगर हम लोग को वो चीज़ में होना है जो हम लोग सूरह वाक़िया में पढ़ा था, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, साबिकुन साबिकुन, तब तो हम लोग को इस चीज़ के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस का बात तो ये है कि रमज़ान जो आता है तो हम लोग का प्लानिंग यही रहता है, जैसे कि अजील अभी बोल रहा था, कल का इफ्तार में क्या क्या खाना है और अभी का सहरी में क्या क्या खाना है, कहाँ का हलीम चलेगा, कहाँ का निहारी चलेगा और कहाँ का क्या चलेगा क्या चलेगा। दिन हम लोग का वही गुजरेगा, वही गिबत चुगली करके, धंधा का मामूल वही रहेगा, ठीक है, कि हमसे अच्छा माल कोई नहीं बेच रहा है, रोजा रख के झूठ भी चलेगा और बहुत सारा चीज़ होगा जो सब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हर चीज़ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग सबको मालूम है कि रमज़ान का जो मकसद है, उस रमज़ान जो बात के लिए आया कि सौम का मतलब है अपने आप को रोकना। कोई चीज़ हमसे हो रहा है, होते आ रहे हैं, 11 महीना हम कर रहे हैं, अब हम उसमें रुकेंगे। अगर हम रुकेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी रुक पाएंगे, लेकिन अफसोस का बात ये रहता है कि रमज़ान में भी हम लोग उस चीज़ से नहीं रुक पाते और उस चीज़ को हम लोग करते रहते हैं यहाँ तक कि ये होता है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा रहता है वो फिर सिर्फ इंजॉयमेंट का तैयारी में ही ख़त्म हो जाता है। सुनने में तो बात बहुत कड़वा है, लेकिन एक्चुअली सच्चाई की उम्मत का यही बन के रहेगी। तो मकसद ये है कि अगर अल्लाह ताला हम लोग को कहीं ना कहीं एक रोशनी की तरफ लेके आ रहे हैं कि हम लोग एक जगह जमा हो रहे बैठ रहे हैं, हम लोग भी इस चीज़ को करें और दूसरा तक भी पहुँचाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर जो लोग खेलने जाता है तो खेलने से पहले अपने आप को वार्म अप करके रखता है, कितना खाना है, कितना क्या करना है। जो लोग जिम जा रहा है या जो लोग अभी मैराथन हो रहा है, बहुत लोग मैराथन दौड़ने जा रहा है, तो उसको पता रहता है कि हमको किस तरह कहाँ क्या करना है नहीं करना है। अगर नहीं पता रहेगा तो जाके फील्ड में जो है आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर हम लोग का तैयारी नहीं रहेगा तो पूरा रमज़ान वैसे ही गुजरेगा जैसे हर रमज़ान गुजरता है। और सही अगर बात है रमज़ान वैसे ही गुजरा जैसे हर रमज़ान गफलत में गुजरा, तो फिर आप सबको मालूम है कि कहाँ हम लोग खड़ा हुए। भाई। मेरे हिसाब से तो जो सूरह बकरा में आया कि जब वो रोशनी होता है तो चलता है, फिर अंधेरा होता है रुक जाता है, वो हम ही लोग के बारे में था। हम ही लोग का बारे में। और वैसा अगर हाल रहेगा तो फिर आदमी का एंड मुनाफिक का होगा। तो हम लोग को अब बात आया कि तकवा हासिल करने के लिए जो जो चीज़ कुरान बयान कर रहा है, हम लोग का ईमान ऐसा है, इतना कमज़ोर है कि हर चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ काफिर लोग चीज़ तो है मतलब जो क्या चीज़ समझिए कि किया जा मिसाल सकता सुन के है, उसका मजाक उड़ाता था। हम लोग मिसाल को सुनते ही नहीं है जो कुरान में मिसाल बताता है। कुछ चीज़ जो किया जा सकता है उसमें से सबसे पहला चीज़ ये है कि कम अज़ कम फ़र्ज़ नमाज जो है अभी बहुत आसान है। आपको हर तरह का आदमी मस्जिद में मिलेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता है, नहीं जाता है सालों साल, वो भी आपको मस्जिद में मिलेगा। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ने का कोशिश किया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि जब रोज़ा का हालत में रहिए, कम बात कीजिए, कम हंसी मजाक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका गलती करने से बचेगा। बचिएगा। तीसरा चीज़ ये है कि जो वक्त मिले तो या कुरान पढ़ने में लगाइए या सुनने में लगाइए। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, कहीं ऑप्शन है आपके पास बैठ के पढ़ने का तो निकालिए पढ़िए। नहीं पढ़ सक रहे तो ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब में, उसको कम से कम सुनिए। और चौथा चीज़ ये है कि रमज़ान जो है कुरान से जुड़ने का वक्त है। तो रात का वक्त में मोस्टली जो अभी अभी का दौर होगा, मुस्लिम महल्ला आप जाइएगा तो सब रात को क्रिकेट खेलेगा। सिर्फ रमज़ान का मतलब सिर्फ कलकत्ता का बात नहीं है। आप दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, आपको रात को लड़का लोग क्रिकेट खेलते हुए ही दिखेगा। बहुत अफसोस का बात है, ज़िल्लत का बात है। आज कुंभ हुआ, आप देखिए कि कुंभ के लिए किस तरह से तैयारी किया, क्योंकि उसका धर्म का हिसाब से उसको पता है कि अभी दिन 144 साल बाद आएगा, तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
कोई नहीं जानता। उस चीज़ का अजमत में, ताज़ीम में जी जान मालो दौलत सब लगा दिया, जान भी लगा दिया, जान भी दे दिया उन्होंने एक ऐसा धर्म के लिए जिसका बारे में लोग खुद भी कभी ना कभी अंदेशा। एक तबका है जो उसका ऊपर जान निछावर कर रहा, एक तबका है जो उसको पढ़ा लिखा तबका जो मानता है वो लोग का हिसाब का खुदा में वो लोग मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं बोल रहा कि गलत है। लेकिन आप उसका प्लानिंग देखिए किस तरह से प्लान किया है। और हम लोग जिस धर्म में है, जो हम लोग का दीन है, जिसका बारे में जोक दर जोक आज कल फलस्तीन का होने के बाद यूरोप में 400% लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस्लाम को, लेकिन हम लोग जो है आया और उसको कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता। हालात यही है हम लोग 4-5 दिन का शौक रहता है, 10 दिन का रहता है, उसका बाद फिर यहाँ ख़त्म हुआ तो फिर ख़त्म हुआ। तो रात को क़यामुल लैल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका साथ साथ कम अज़ कम अम्मा पारा को, जो अम्मा पारा है, पारा 30 जो है उसको महीने के साथ पढ़िए। जो लैंग्वेज आपको आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, उर्दू आता है, बंगला आता है, जो भी आता है उसको महीने के साथ पढ़िए। एक ही है आम पारा अम्मा पारा, एक ही है। अम्मा याता सैलून से स्टार्ट होता है, इसीलिए अम्मा अम्मा उसको बोला जाता है। वही पढ़ाया जाता है। उसमें जितना सूरा है उसको कम से कम महीने पे पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्सर जब आप नमाज़ पढ़ने जाइएगा मस्जिद में वही सूरा पढ़ाई होता है, तो क्या होगा कि आप कनेक्ट कर पाइएगा। और वो मुफस्सल सूरा है। हम लोग जो कुरान क्लास अलहमदिल्ला 1 साल कंप्लीट हो रहा है इस रमज़ान में, हम लोग वही सब सूरा पढ़ते रहे। हम लोगों को पता है कि वो एक्चुअली अमल के ऊपर ज़्यादा ही करता है, डराता है, खौफ दिलाता है। हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग खौफ में रहें। जब आप कुरान को महीने के साथ पढ़िए तो उसमें आपको बहुत सारा ट्रेड्स मिलेगा, जो नेगेटिव ट्रेड्स जो ऐसा लोग का बारे में बताया गया जो लोग जहन्नम में जाएगा, बर्बाद होगा, अल्लाह उसको रुसवा करेगा, तो ट्रेड्स अपने अंदर ढूंढिए। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड मिला था ये के बारे में बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ कि वो पे जो वो ट्रेड लोग बताया वो लोग गया समझता है कि हम लोग इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन वही लोग मतलब क्या फसाद करने वाला है। तो हम लोग कई प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग से अच्छा कोई नहीं है, हम लोग ही हद पे हैं, हम लोग ही फलाना ढमकाना है। तो ट्रेड को ढूंढिए, और ट्रेड को अगर आपके अंदर है, सबके अंदर है, मेरा अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। तो कोई कोई सोचता है कि हमसे खूबसूरत कोई नहीं, कोई सोचता है हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, कोई सोचता है हमसे ज़्यादा इबादत गुजार कोई नहीं। उस चीज़ को ढूंढ के उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ समझ लीजिए, एक हदीस है, वो सही हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर आमीन बोले हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स 3 बार मिंबर चढ़े। मिंबर आप लोग देखें मस्जिद में मोस्टली 3 ही मिंबर रहता है, 1 मिंबर चढ़े, 2 मिंबर चढ़े, 3 मिंबर चढ़े, 3 बार आमीन बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा पूछे कि तो आपका मामूल नहीं है कि आप मिंबर चढ़ते हुए आमीन बोलते हैं, तो आप क्यों आमीन बोलें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि हम आमीन इसलिए बोला कि जिब्रील आए थे, जिब्रील दुआ किए कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान को पाया और अपना मग़फ़िरत नहीं करा पाया। तो ये एक एक लम्हा जो गुजर रहा है समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको दिया कुंभ से, ये एक ऐसा मजहब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो लोग को भी पता है कि क्या होगा। कोई ऑनलाइन फोटो नहला दे रहा, वो 1100 रुपये 1200 रुपये कमा ले रहा, आदमी लोग दे रहा है, सोच रहा कि कहीं तो मेरा मुक्ति हो जाएगा। मेरा पास तो पूरा तरीका दिया हुआ मुक्ति पाने का, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। सालिकल किताब ला रही बर्फी। हमको क्या चाहिए हमको खुद नहीं पता। हम खाली हंसी मजाक कर रहे हैं, अड्डाबाजी कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे, 4 घंटा चाय दुकान में बैठे तो ये हैं, चीज़ के बारे लेकिन में आधा घंटा हम कुरान नहीं खोल रहे। तो इस चीज़ को मतलब कड़वा सच है, अब टेढ़ा हिसाब से ही हम बयान कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप लोग भी जहाँ बैठिए इसको पहुँचाइए, बयान कीजिए, जितना हो सके कुरान से वक्त लगाइए, कुरान में जुड़िए, कुरान जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, मुकम्मल कर सकते हैं करिए, नहीं मुकम्मल कर सकते जो पढ़ सक रहे हैं टूटा फूटा पढ़ सक रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ सक रहे हैं, जो मेहनत कर सकते हैं करिए उसके लिए। रोहन इंग्लिश से पढ़िए भाई, आता है जिस आजकल। जिस तरह से पढ़ सकते हैं अभी बहुत अवेलेबिलिटी है, हर जगह मौजूद है, हर जगह ये है। और इस तरह से अपना वक्त को बांटिए कि हम इतना घंटा कुरान पढ़ेंगे, इतना घंटा कोई दुआ याद कर लेंगे, नमाज हमको मस्जिद में पढ़ना है, कम बात करेंगे, जितना खिदमत कर सकते हैं माँ बाप का करिए, बड़ा का करिए, घर का जिसका जो फलाही काम कर सकते हो सब करते रहिए। ठीक है, क्या
आखिरत का दिन होगा, एक एक नेकी को आदमी तरसेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बाप बेटा भाई बहन माँ बाप कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सिर्फ रोशनी बन के आपका तरफ आपका अमाली आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप दुनिया में कीजिएगा, नेकी करिएगा, दरिया में डालिएगा तो मिलेगा, नहीं डालिएगा आप सोचिएगा कि हमको फलाना पीर बचा लेगा, ढमकाना कोई बचा लेगा, मेरा माँ बाप बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा। जो चीज़ से रोकने के लिए अल्लाह ताला बोले उस चीज़ से रोकने का हम लोगों को कोशिश करना है। यहाँ पे यही रुकने के बात बारे बोलना में था। एक बात हम बोलेंगे भाई कि आप समझिए, जहाँ पे मतलब क्या है रमज़ान का मेंशन आता है ना कुरान में, तो रमज़ान में अल्लाह ताला बहुत सारा आसानी मतलब किए हैं, और बहुत सारा आसानी करने के बाद जो है ना अल्लाह ताला मतलब जो है यहाँ तक अलाउ किए हैं कि मतलब क्या है कि रमज़ान के रात में आप मतलब क्या कर सकते हैं, अपनी मतलब वाइफ से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। इतना आसान बना दिए हैं रमज़ान को। अल्लाह ताला उसके बाद वार्निंग भी दिए हैं कि तिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबुहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब भी मतलब क्या करो मत जाओ। तो अल्लाह इतना आसान जब बनाए हैं ना, तो उस आसानी के बाद अगर कोई मतलब क्या कानून को तोड़ेगा उसका सज़ा भी मतलब क्या है सख्त है। तो अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि हद को तोड़ो मत, अल्लाह ताला क्या बोले कि तिल का हुदूदुल्लाह फला तकरबुहा, ये अल्लाह का हुदूद है, बैरियर है, बाउंड्री है, इसके करीब भी मत जाओ। ये मत सोचो कि अरे बाउंड्रीज तो हम थोड़ा दूरी पे है ना, 20 कदम दूर पे है। अल्लाह ताला बोले करीब भी मतलब क्या करो मत जाओ। आसानी बनाए इसलिए किया ये दे देंगे ताकि आदमी ट्रांसग्रेस मतलब क्या करे ना करे। इतना आसानी करने के बावजूद अगर तुम मतलब क्या करोगे, आप बाकी धर्म में जाके देखिए ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, यानी शादी करना ही अलाउड नहीं है। और रमज़ान में आप अपना मतलब क्या रूह को मतलब क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। वहाँ पे अल्लाह अलाउ किए कि मतलब क्या है कि आप रात के वक्त मतलब क्या कर सकते हैं, हलाल है आपके लिए आपकी वाइफ। तो वहाँ पे अगर कोई दिन में अगर करता है ये काम, तो कितना मतलब समझिए घिनौना काम है। तो ये बस इस मैटर में नहीं, हर मैटर पे अल्लाह ताला जहाँ इतनी आसानी क्रिएट कर दी है, वहाँ पे भी आप अल्लाह का हाथ को तोड़िएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला वार्निंग के साथ एंड किए हैं कि तिल का हुदूदुल्लाह ही फला तकरबूहा, कि इसके करीब भी मत जाओ, ये अल्लाह का हद है। तो अल्लाह का रहम का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात को रिमाइंड करा है। ठीक है। तो हम लोग